हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो पेपर 1 है हमारा, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हुए थे, ये जो पेड स्टूडेंट्स जिन्होंने पेड लिया हुआ है उनको पहले ही भेज दिए जा चुके थे। और इसमें देखिए कहीं पे टिक नहीं किया था मैंने, क्योंकि उनको पूरा पेपर बना के दिया था ताकि वो लोग इसको अपने आप जो है कि अटैम्प्ट करें, और फिर मैंने उसको उन लोगों को बाद में ये इसका आंसर शीट प्रोवाइड कराई है। ये फिर बाद में मैंने आंसर शीट भेजी उनको एक दिन बाद, ताकि वो इससे मैच कर सकें और अपने आप को जांच सके कि उन्होंने कितना किया, कितना सीखा और कितना वो कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी पीडीएफ मिले ये जिसमें 100 टॉप क्वेश्चंस हैं, और तो आप पेड ले सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस थे मैंने कहा पहले ये करा दें, बाकी तो हमारा जो पेपर 3 चल रहा था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस थे, मैंने कहा पहले ये आपको करा दिए जाएं। और देखिए कितनी मेहनत से, बहुत मेहनत लगती है। मैंने इसकी आंसर की तैयार की और फिर आंसर की भी मैंने पेड स्टूडेंट्स को भेजा, यानी कि उनकी पढ़ाई बहुत ही गजब तरीके से, पहले पीडीएफ उन्होंने पूरा रट लिया है और अब 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया जा रहा है। तो एकदम कहते गजब तरीके से पढ़ाई चल रही है उनकी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगर आप भी जुड़ेंगे पेड में तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो बहुत जल्दी में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे 100 क्वेश्चन है हमारे सामने। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। भिक्षु कहाँ रहते थे? भिक्षु संघ में रहते थे। मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सर्वाधिक किसने किया? मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सबसे अधिक औरंगजेब ने किया। मकतब किस प्रकार के विद्यालय थे? तो जो मकतब थे हमारे वह प्राथमिक विद्यालय थे। मकतब किस भाषा का शब्द है? अरबी का। मैकाले मिनट कब लिखा गया? मैकाले मिनट 1835 में लिखा गया। एडम की तीसरी रिपोर्ट कब आई? माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जो एडम वाला मैंने पढ़ाया था या जो पीडीएफ दी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमने यहाँ पे जो है 28 अप्रैल 1839 लिख दिया था एडम की तीसरी रिपोर्ट में। ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादा वर्क प्रेशर था या कुछ भी, तो या ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक बुक है हमारे पास उसमें यहाँ पे 28 अप्रैल 1839 ही दिया है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, दिमाग इतना दौड़ाया नहीं कि जो है इसमें ये हो सकता है या करेक्शन या गलत है कुछ, तो मैंने लिख दिया। लेकिन बाद में आप लोगों का कमेंट आया तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो मिस्टेक हो गया। तो इसमें जो एडम की रिपोर्ट है हमारी वो 1838 आप कर लीजिएगा। यहाँ पे जिसने भी 28 अप्रैल 1839 पढ़ लिया हो वो 1838 करेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एडम की तीसरी रिपोर्ट। यहाँ देखिए आपको 1838 है, ठीक है। और जो एडम की दूसरी रिपोर्ट आई थी माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए एडम की दूसरी रिपोर्ट है। एडम की दूसरी रिपोर्ट 23 दिसंबर 1836 को तैयार हुई थी, यानी कि आई थी। और एडम की जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो 1 जुलाई 1835, यानी कि जो प्रथम रिपोर्ट है वो 1 जुलाई 1835, और जो द्वितीय है वो 23 दिसंबर 1836, और तीसरी रिपोर्ट हमारी आई है 1838 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्शन आप कर लीजिएगा, 1838 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1838। तो आज मैंने सोचा कि पहले आपको 100 क्वेश्चंस ये दे दिए जाएं, उसके बाद आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। और इसी प्रकार से 100 करके चारों पेपर के 400 क्वेश्चंस आपको तैयार कराए जाएंगे। वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था 1854 में। सर चार्ल्स वुड कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष थे। कौन? सर चार्ल्स वुड। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की? लॉर्ड रिपन ने। हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? 20। 1904 में कौन सा अधिनियम बना? विश्वविद्यालय अधिनियम। बहुत सारे चोर लोग हैं जिन्होंने मेरी पीडीएफ को चुरा चुरा के पढ़ा रहे हैं, बताओ, हद है। शैडलर आयोग की रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी? 13 भागों में। वर्धा शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। ऐसे लोगों को बताओ कि भैया चोरी करना गलत बात है, और ये सर हैं एसपी सर, ये वो पढ़ाते हैं ये सब, और चोरी ना करो। बताओ, जो खुद चोरी करके पढ़ा रहा है वो क्या मतलब सिखाएगा और क्या उसने सीखा होगा ज़िंदगी में? ये नहीं पता है कि हम लोगों को हमेशा एक अपना अलग करना चाहिए। चाहे हम दूसरों की नकल तो कर सकते हैं, लेकिन नकल में और इंस्पिरेशन में अलग अलग दोनों में डिफरेंस है। हमें दूसरे से इंस्पायर होना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए।
सार्जेंट रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित है? 12 भागों में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 23 सितंबर 1952 को। शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने भाग हैं? 12। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की प्रमुख समस्या क्या है? भाषा की समस्या, शिक्षक की समस्या, धन संबंधी समस्या या फिर ये सभी? तो ये सभी उसकी प्रमुख समस्याएं हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इंग्लैंड में शिशुशालाओं का आयोजन किसने किया था? किसने किया था भाई? इसमें किया था इन्होंने कुमारी मॉर गैरेट मैकमिलन ने। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भाई मिस्टेक, पहले मैंने थोड़ा वीडियोस में बना लिया था, 20 क्वेश्चन तक वही टिक लगे थे क्योंकि, और फिर उसको काटना पड़ा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता फ्रॉबेल को माना जाता है। भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण किया? ब्रिटिश काल में। फिर एक अच्छा 6 से 12 वर्ष तक की पढ़ाई की व्यवस्था किसमें है? इसमें नवोदय विद्यालय में। ठीक है। वुड का आदेश पत्र कब पारित हुआ था? सन 1854 में। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का विकास किसने किया था? J.S. रॉयस ने। और सेमेस्टर प्रणाली का प्रयोग किन देशों में सफलतापूर्वक किया गया है? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, उपयुक्त सभी। सार्वजनिक उद्योगों को निजी क्षेत्र का हस्तांतरित करना क्या कहलाता है? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। बहुत हार्डवर्क यानी कि बहुत मेहनत लगती है लिखने में। और फिर देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से मैंने PDF बनाई हुई है, कितनी बढ़िया बढ़िया है ना। मतलब जो भी करो उसको बेस्ट करने की कोशिश करो। 30 नंबर पे, भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल संसद में कब पेश किया गया? अगस्त 1995 में। द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी नामक पुस्तक में प्राइवेटाइजेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? पीटर एफ ड्रूकर ने। पीटर एफ ड्रूकर ने। राष्ट्रीय खुला विद्यालय कब स्थापित हुआ? नवंबर 1989 में। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत कब से भाग ले रहा है? 1986 से। शिक्षा को सार्वभौमिक करने का प्रथम प्रयास किस अभियान को माना जाता है? सर्व शिक्षा अभियान को। देश के प्रत्येक जिले में डाइट की संख्या कितनी है? मात्र 1। 36 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। देखिए बहुत जल्दी फटाफट पढ़िएगा, और उसके बाद आपका जो PDF है उसके अकॉर्डिंग भी आपको तैयारी करानी है। तो हार्डवर्क बहुत है, एग्जाम सर पे आ गया है एकदम कतई। अगर अभी तक आपने पेड नहीं लिया है तो अब ले लीजिए, क्योंकि PDF पढ़ लीजिए, 100 क्वेश्चंस ये पढ़ लीजिए, बहुत हो जाएगा आपके लिए। NAAC का गठन कब हुआ था? 1994 में। NAAC का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। NCERT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। वर्तमान में देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? 480। दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा कही जाती है। भारत में पत्राचार पाठ्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1962 में। प्रौढ़ शिक्षा का नया नाम समाज शिक्षा दिया गया, कब दिया गया? 1949 में। अध्यापकों की दशा सुधारने के संबंध में किस आयोग ने सुझाव दिया था? मुदालियर आयोग ने। आधुनिक भारत में उच्च शिक्षा के विकास का अध्ययन कितने चरणों में किया गया है? 4 चरणों में। और आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम क्या है? स्मार्टर एवरीडे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी?
1800 में सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स वुड ने। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ हुआ था ऋग्वेद से। बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण होता था बौद्ध संघों का। किसका? बौद्ध संघों का नियंत्रण होता था। देखिए, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने। मध्यकालीन शिक्षा दी जाती थी मकतब और मदरसों में। भारत की ओर समुद्र यात्रा पर मैकाले ने प्रस्थान किया था। कब किया था? 15 फरवरी सन 1834 में। एडम की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, अभी मैंने बताया था। कब की गई थी? 1 जुलाई 1835 को। बढ़ेंगे आगे। हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी लॉर्ड रिपन ने। चार्ल्स वुड का आज्ञापत्र कितने अनुच्छेद का था? 100 अनुच्छेद का। कितने का? 100 अनुच्छेद का था। वुड के घोषणापत्र का मुख्य कारण क्या था? भारतीयों की शिक्षा संबंधी मांग। वुड के घोषणापत्र में कितने अनुच्छेद हैं? 100। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1902 में। सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1919 में प्रस्तुत की थी। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत विवादास्पद था? स्वावलंबन का सिद्धांत। सार्जेंट योजना की आधारशिला किसने रखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर जॉन सार्जेंट ने। सार्जेंट योजना के कितने मुख्य उद्देश्य हैं? 2। कितने? 2। परीक्षा के संबंध में राधाकृष्णन आयोग की क्या संस्तुति थी? कई सामयिक परीक्षाएं, यानी कि बी जो है वो राइट आंसर है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे? A.N. बसु। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में कितने सदस्य होने चाहिए? 15 से 20। भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन कब किया था? 1964 में। सन 1886 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है? 1973 की नीति। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। एनसीएफ 2005 में किस बात का समावेश किया गया है? उसमें भाषाई शिक्षा भी है, राष्ट्रीय एकता भी है, शिक्षक सशक्तिकरण है, यानी कि ये सभी आ जाएगा। किस योजना में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा का एक अंग माना गया है? 6ठी पंचवर्षीय योजना। माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी के अध्ययन पर बल न दिया जाए, किस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है या अंकित है? वुड एबर्ट रिपोर्ट में। कब? वुड एबर्ट रिपोर्ट में। कहाँ? वुड एबर्ट रिपोर्ट में। माध्यमिक शिक्षा में कितने वर्ष के बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करते हैं? 14 से 18 वर्ष। कितने? 14 से 18 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान हमारा दिल्ली में स्थित है। आधुनिक भारत में उच्च शिक्षा के विकास का अध्ययन कितने चरणों में किया गया है? 4 चरणों में। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1882 में। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? किसने की थी? विलियम हंटर ने। 80 हो गए, 20 क्वेश्चंस बचे हैं बस। पत्राचार कोर्स को समाप्त करने के लिए किसकी उपाधि प्रदान की जाती है? बीएड की।
शिक्षा को विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन के मुख्य प्रवाह में लेना चाहिए। यह कथन संबंधित है किससे? कोठारी आयोग से। प्रवेश की दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा कैसी होती है? लचीली। NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई? 1961 में। SCERT का नाम क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट करता है उसके व्यवहार से, उसके कार्य से, उसके विज्ञान संबंधी कार्य से, या फिर उसकी बातों से? उसके व्यवहार से इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, SCERT के शिक्षा विभाग किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सामाजिक, दार्शनिक, तुलनात्मक, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। हमारी सबसे उत्तम परीक्षाएं 3 क्षमताओं की जांच करती हैं, किसके द्वारा कहा गया है? PV जॉन के अनुसार। मापन एकांगी होता है। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ जीवन से, जीवन द्वारा, जीवन भर की शिक्षा है। यह कथन किसने कहा है? गांधी जी ने। उपनयन संस्कार की आयु थी, क्या थी? 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, तो अपने अपने जो है अकॉर्डिंग ये अलग अलग थी, तो ये सभी हो जाएगा। डॉक्टर कोठारी ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर कब बल दिया था? 1966 में। आयोग ने शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य किसे कहा है? राष्ट्रीय विकास को। किसको कहा है? राष्ट्रीय विकास को। अभी और क्वेश्चंस हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, 10+2+3 राष्ट्रीय समिति का गठन कब हुआ था? इसमें क्वेश्चन 1973। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। इसमें कोई स्टूडेंट था उस पेड वाला, उसने मुझे भेजा था सर इसमें 1968 है, और जहां मैं देख रहा हूं उसमें लिखा है 1973। तो इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हम इसमें कंफ्यूज हैं। देखिए 95 नंबर देखिए, सार्जेंट रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी शिक्षा के सभी अंगों पर पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1882। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887। NOS का पूरा नाम राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ई पाठशाला की सुविधा कब शुरू हुई थी? 2015 में। CABE का अर्थ क्या है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक पेड नहीं लिया है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही टॉप क्वेश्चंस आपको मिलें, तो आप फटाफट इस नंबर पर मैसेज कीजिए 9628182649। मैसेज करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि पेड लेने का प्राइस कितना है और उसकी फ़ीस क्या है। और इसके अलावा देखिए, आप लोग हज़ारों लोग इतना मैसेज करते हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, इससे वो दुनिया भर की बातें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं रीड ही करता रह जाता हूँ, और जो है अगर रिप्लाई ना तो तब भी ठीक नहीं लगता है। तो प्लीज़ अगर बहुत इमरजेंसी हो तभी मुझे मैसेज करें, कॉल करें, अदरवाइज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारे कॉल मैसेज होने के कारण मैं सबके मैसेज देख भी नहीं पाता हूँ। तो आप लोग फिर यही कहते हो सर मैसेज नहीं रीड होता हमारा। तो चलिए कोई बात नहीं, प्लीज़ अगर इमरजेंसी हो तभी मुझे मैसेज डालें। 9628182649 इस नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं कि इस पूरे कोर्स का प्रोसेस क्या है, कितनी फ़ीस है, ठीक है। और तो चलिए ठीक है, आज की ये बेहतरीन क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग जैसे पढ़ रहे थे, पीछे से पेपर 3 चल रहा था, उसी प्रकार से पढ़ेंगे।